कन्या के पक्ष का जो होता है वो भी उनके गोत्र का उच्चारण करता है। अब एक तरफ से हैं गुरु बृहस्पति और एक तरफ से ब्रह्मा जी। अब बृहस्पति ने पूछ दिया कि भैया इनके पिताजी का नाम क्या है। ब्रह्मा जी बोले मुझे तो नहीं पता शिव जी के पिताजी का नाम क्या है। पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या बताऊं। भोलेनाथ ने कहा बोल दो नारायण। कहा नारायण। तो कहा अच्छा इनके बाबा का नाम बताओ, दादाजी का। पिताजी का नाम तो कह दिया कि ब्रह्मा जी बोल दो, क्योंकि ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं रुद्र। दादा का नाम कह दिया कि नारायण बोल दो, विष्णु बोल दो, क्योंकि विष्णु भगवान से ही अवतरित हुए हैं ब्रह्मा जी। अब पर बाबा का नाम क्या बोलो। बोले ऐसे बोल दो कि सबका पर बाबा मैं ही हूं, क्योंकि सब आखिर मुझ में ही समा है। बड़ा सुंदर विवाह संस्कार हुआ है ब्रह्म विधि के द्वारा, और बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है हिमालय राज को। भगवान भोलेनाथ के चरण धो रहे हैं। देवगण इनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आप धन्य हैं महाराज। देवों के देव महादेव आपको जमाता के रूप में मिले, स्वयं आपके घर पधारे और आपको उनके पाद प्रक्षालन का सुपुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। आप परम सौभाग्य हैं। विवाह के पूरे संस्कार हो गए। भोलेनाथ ने जितने भूत प्रेत थे सबको विदा कर दिया। सारे देवगण भी चले गए। अब विदाई का समय आया तो हाथ जोड़ करके हिमालय राज भोलेनाथ के चरणों में बैठ गए। पाती पुण्य कर जोरे मैं भूधर कहो काते हो पूरन काम शंकर पंक चरणन के रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष भव बात कियो। पुनि कहे पगोद पायन प्रेम परिपूजन में हियो गाय दियो बहुभान। अनेक प्रकार के मन के विचारों को प्रस्तुत किया है। दहेज देने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, हाँ धन दे दे। अपने अंदर के भावों को भोलेनाथ को प्रस्तुत किए, समर्पण किया, और अपनी बेटी का हाथ पकड़ाया है और कहा भोलेनाथ आज के बाद इसके माता पिता आप ही, इससे कहीं क्षमा हो, गलती हो जाए तो इनको क्षमा कर दे। मैं ना भी जो है वो भोलेनाथ को कहने लगी कि मेरी बेटी अभी अनभिज्ञ है, इसको कुछ नहीं मालूम, लेकिन भूल से भी इससे कोई गलती हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उस गलती को कभी भी अपने मन में मत लेना। और बेटी को समझाने लगे पार्वती को कि बेटी कि सास ससुर सेवा सब करे। अब सास ससुर तो है ही, वो तो छुट्टी हो रही है पहले, लेकिन फिर भी शिक्षा दे रही है। सबकी सेवा, सबके साथ प्रेम से रहना। मैं जानती हूं बेटी पराधीन सपना हो सुख नाही। दूसरे के अधीन में रहना तो सपने में भी सुख नहीं, लेकिन फिर भी तुम आज से अपने पति के अधीन में रहो, अधीन में रहो। देखो स्त्री की स्वतंत्रता उसकी अधीनता ही है। खूब पढ़ लिख गई लड़की है, बहुत अच्छी बात,
खूब बड़े बड़े डिग्रियां ले ली, बहुत अच्छी बात, अच्छी नौकरी लग गई, बहुत अच्छी, तरक्की कर ली, बहुत बढ़िया। लेकिन स्वतंत्रता आधीन में ही है। अब रात्रि के 12 बजे आ रही है, लेकिन साथ में पिता है, साथ में भाई है, तो अच्छा लगता है। पराधीनता स्त्री की जो है ना, वो मन इच्छित नहीं है। स्त्री की स्वतंत्रता जो है वो ही आधीन बता रखी है, शास्त्र में बताया कि बाले पितो तिष्ठ ग्रहे पाणी ग्रहण से यौवने। बाल्यावस्था में पिता के अधीन में रहे, विवाह के बाद पति के अधीन में रहे, और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन में रहे। न भजेत स्त्री स्वतंत्रता, यही स्त्री की स्वतंत्रता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ज्ञान दिया है और फिर विदा किया है हिमालय नगर से। आए हैं भोलेनाथ, और अपने देखो भोलेनाथ का ग्रस्त जो है ना बड़ा विचित्र है। इनका जो बड़ा बेटा है कार्तिकेय जी महाराज, षडबदन कुमार, और इनका छोटा बेटा है वो गणेश जी महाराज। लेकिन इनका परिवार देखो, जहां भिन्नता होते भी भिन्न नहीं है। शिव परिवार को हम बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से देखते हैं, पूजते हैं। नहीं तो इतनी भिन्नता है शिव परिवार में कि भोलेनाथ है ना, इनका वाहन क्या है? नादिया है, नंदी है ना, बैल है। और माता गौरा का वाहन क्या है? शेर है। और शेर अगर बैल को देखेगा तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर है। और शिव जी के गले में क्या रहता है? सर्प रहता है। और मोर अगर सर्प को देखेगा तो छोड़ेगा क्या? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है, मूषक है। और सांप अगर उस चूहे को देखेगा तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। इतनी अभिन्नता है, लेकिन इतनी भिन्नता होने से भी जहां भिन्नता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो कार्तिकेय महाराज है ना, भगवान शंकर जो है वो साक्षात श्रद्धा विश्वास रूप है, और माता पार्वती साक्षात श्रद्धा स्वरूप है। और श्रद्धा और विश्वास का मिलन जहां होता है, श्रद्धा और विश्वास जहां आ जाते हैं, बोले वहां पुरुषार्थ का जन्म होता है। ये कार्तिकेय स्वामी है। और पुरुषार्थ जहां आ जाता है, बोले वहां विवेक आता है। विवेक बुद्धि के प्रतीक जो है गणेश जी महाराज है। और जहां ये चारों आ जाते हैं, बोले वहां भिन्नता हो भी तो भी भिन्न नहीं हुई। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। कि तब जन्मेऊ षडबदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ऋषि से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तब कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ है, और जिनके द्वारा इस तारक असुर का वध हुआ, सारे देवताओं को सुख प्राप्त हुआ है। क्योंकि भोलेनाथ का जो परिवार मैंने बताया ना आपको, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। चाहे साक्षात माता सरस्वती लिखने बैठ जाए, हाँ, सारे समुद्रों की स्याही बना ले, सारे पहाड़ों की कागज बना ले, सारे पेड़ों की लकड़ी कलम बना ले, तो भी शिव गुण लिखा न जाए। कि पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करु बन राय, और 7 समुद्र की मश करूं, तो शिव गुण लिखा न जाए।
शिव जी के गुणों को कौन लिख सकता है? लेकिन भोलेनाथ जी बोल रहे हैं मैं तो ऐसा मंत्र दे देता हूँ आपको कि आप मेरे इस गुणों को अपने आप लिखे जाएंगे, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा मंत्र आपको देता हूँ। ये भोलेनाथ बोल रहे हैं। तो बोले क्या करें? बोले काया को ही कागज करूं, इस शरीर को ही कागज बना लो। काया को ही कागज करूं और लेखनी करूं जीवराय, और इस जीव को लेखनी बना लो। और मन को मार स्याही करूं तो शिव गुण आप लिखाए। अपने आप लिख जाए, ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ बोलते हैं अपने आप लिख जाते हैं। ऐसा परम आदरणीय परिवार, सम्मान्य परिवार है भोलेनाथ। अब भगवान आज भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं बड़े आनंदित होकर। अब देखो यहाँ से भगवान शंकर माता पार्वती को राम कथा सुनाएंगे और यहीं से राम कथा का प्रारंभ है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की कि ध्यान मगन रस दंड जुग पुनि वन बाहर की, रघुपति चरित महेश तन हर्षित बरसली। माता पार्वती जब आई है भोलेनाथ के पास और चरणों में बैठ करके भोलेनाथ से कहा कि प्रभु स्वामी मुझे कुछ पूछना था आपसे। मन में अब भी शंका है मेरी, और मेरे ऊपर अगर आपकी कृपा हो तो मेरी शंका का समाधान कर दीजिए, क्योंकि शंका से समाधान ही रामचरित्र है, चिंता से चिंतन ही रामचरित्र है। जब सुना तो भोलेनाथ तो गदगद हो गए। मैंने कहा ना जहां पे राम नाम लिया जाता है सबसे पहले भोलेनाथ वहां पहुंचे। परम आराध्य है, परम इष्ट है। भोलेनाथ अति प्रसन्न हो गए और ध्यान मग्न हो गए थोड़ी देर के लिए। जब ये प्रश्न किया माता पार्वती, मानो अंदर जो बैठे हैं राम जी से प्रार्थना की है कि प्रभु अब मैं आपका गुण गाथा कर रहा हूं, तो अंदर से आप जोर लगाना ताकि आपकी जो है कथाएं मैं अपने मुख से प्रस्फुटित कर सकूं, सुना सकूं। और मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि बिन कीना। माता पार्वती से बोले कि देवी पार्वती उसका तो मुकुर मलिन है। मुकुर बोलते हैं दर्पण को, शीशा, और शीशे के दर्पण के ऊपर जब धूल जम जाती है उसके आगे आप खड़े हो जाओ आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। जब वो धूल साफ करोगे तो आप उसमें दिखोगे। ऐसे ही हमारी बुद्धि में वो धूल जमी हुई है और जब तक उस धूल को हम साफ नहीं करेंगे तब तक राम जी नहीं दिखेंगे। इसलिए उस मुकुर को, उस दर्पण को, मन के दर्पण को साफ करना जरूरी है। कल तो सन्मुख में आसन दिया था ना माता सती को, लेकिन अब फिर से बगल में दे दिया माता पार्वती, आसन दे बैठा और बड़े लावण्य रूप में दिख रहे हैं भोलेनाथ कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नयन विशाल। सिर में जटा है, बड़े सुंदर नेत्र। इतना सुंदर भोलेनाथ शादी के दिन नहीं लग रहे थे जितने आज लग रहे। लावण्य रूप। पूछो देवी क्या पूछना आपको? का भोलेनाथ सत्य अवतार में
मैंने भगवान राम की परीक्षा ली थी और वास्तव में वो साक्षात ब्रह्म ही थे। लेकिन तब से मेरे मन में ये शंका है, ये संशय है कि निर्गुण निराकार पार ब्रह्म जो है सगुण साकार रूप में आया क्यों, किस लिए आया? राम बन के क्यों आया? मनुष्य बन के क्यों आया? और क्यों भगवान को ये लीला करनी पड़ी? और सगुण निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सगुण साकार रूप में आया तो उनकी पत्नी का हरण हुआ कैसे? उनको वनवास हुआ कैसे? और उनकी पत्नी का हरण हो गया तो उन दुष्ट रावण को मारा कैसे? ये सब मैं सुनना चाहती हूं प्रभु। अगर मेरे ऊपर आप अनुकंपा कर दो, अपनी कृपा दृष्टि रख दो भोलेनाथ, तो सविस्तार मुझे इसमें। भगवान भोलेनाथ तो बड़ी गदगद हो गए हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा। देखो सच्चिदानंद जो है ना, ये केवल तुलसीकृत रामायण में आया है। वाल्मीकि रामायण में केवल सतरूप का वर्णन है, आनंद रामायण में चित्त रूप का वर्णन है, लेकिन तुलसीकृत रामायण में सत्य, चित्त और आनंद तीनों रूपों का वर्णन मिलता है। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान तो साक्षात सच्चिदानंद रूप है, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप जो है। ऐसे परमात्मा श्री राम के चरणों का वंदन करते हुए देवी मैं तुम्हें राम कथा सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार है। कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर करे करम विधि नाना। ये निर्गुण ब्रह्म ही तो सगुण साकार है। भगवान अनंत रूप से, अदृश्य रूप से हर जगह व्याप्त है। अरे बाली को जब सुग्रीव ने ललकारा था ना कि सुग्रीव मुझसे युद्ध कर, बाली मुझसे युद्ध कर, और बाली जब युद्ध के लिए खड़ा हुआ तो उसकी पत्नी ने रोक दिया, कहा मत जाइए। आपको नहीं मालूम कि जो सुग्रीव के साथ है वो कालों के भी काल है, नहीं तो सुग्रीव के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं तुम्हें ललकार दे। साक्षात ब्रह्म है और आपका जाना ठीक नहीं, आप नहीं जीत पाओगे। जो काल को भी जीत गए हैं उनको जीतना असंभव है, आप मत जाइए। लेकिन ये बाली नहीं माना, और जब भगवान राम ने बाण मार दिया तो राम जी को अनाप शनाप कहने लगा बाली, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है, यही धर्म है आपका, चुपके बाण मार देना। तो राम जी ने तब कहा था कि तेरी ये बुद्धि पहले कहां गई थी? अरे तेरी पत्नी तुझे समझा रही थी कि मत जा, वो ब्रह्म है, साक्षात काल है, और तू एक बात नहीं माना अपनी पत्नी की, तब तेरी बुद्धि कहां गई थी? बाली ने सोचा कि ये बात तो मेरी और मेरी पत्नी के बीच की है, इसको कहां से पता लगा? हाँ, इन्हें कहां से मालूम? तो भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, निर्गुण निराकार रूप में ही सगुण साकार रूप है। इसलिए देवी मैं तुम्हें भगवान के सगुण साकार रूप में आने के 5 कारण बताता हूं, और राम अवतार के 5 कारण बताते हैं कि द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको।
पहला कारण है देवी कि भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। जय बोलते हैं जिसने अपने देश में ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, और विजय बोलते हैं जिसने देश में भी और अन्य देश में भी विजय प्राप्त कर ली हो, ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। ये भगवान के द्वारपाल हैं वैकुंठ में, जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, मानस बेटे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और जो 10-10 वर्ष के। हरि शरणम, बस यही उनके मुख से निकलता है। सत्संग समायात, केवल सत्संग उन दोनों के बीच, उन चारों के बीच में होता है। एक भाई व्यास आसन पे बैठता है, 3 भाई नीचे बैठकर कथा सुनते, फिर एक बैठता है, फिर 3 सुनते। हरि कथा, हरि चर्चा जहां होती रहती है बस। अब इनके मन में आया कि एक बार भगवान के वैकुंठ का दर्शन करना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बस मुख से निकलता रहता है। ऐसे बोलते बोलते जा रहे, भगवान के वैकुंठ में गए हैं, और जैसे ही प्रवेश करने वाले थे दरवाजे के अंदर, इन जय विजय ने दोनों ने रोक दिया। अरे कहाँ जाते हो? हाँ, क्या समझ रखा था? कौन हो? तुम्हें नहीं मालूम यहाँ पे हमें बिना पूछे तुम अंदर नहीं जा सकते? सनत कुमार बोले, बड़ा घमंड हो गया तुम्हें। हाँ, भगवान के वैकुंठ को तुम अपने को उनसे बड़ा समझ रहे हो, और तुम क्या सोचते हो इतने ऊंचे तक पहुंच गए तो क्या तुम्हारा पतन नहीं हो सकता? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा पतन हो जाए। जब श्राप दिया तो भगवान भाग भाग के आए। सनत कुमार से कहा, क्षमा करो हे ब्राह्मण कुमार, ये मेरे द्वारपाल हैं दोनों, और इनसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। सनत कुमार बोले, देखो हमने तो श्राप दे दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब या तो 7 जन्मों तक ये भक्त बन के रहेंगे, या 3 बार इनको जन्म लेना पड़ेगा दुष्ट बनकर। अब वो ये निर्णय कर लिया। जय विजय ने सोचा कि देखो संत बन के जाएंगे, भक्त बन के जाएंगे तो 7 साल तो बहुत लंबे हैं, 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। इससे अच्छा दुष्ट बन के ही जाएंगे, 3 बार ही जन्म लेना पड़ेगा, फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि दुष्ट बन के जाएंगे तो मारे भी जल्दी जाएंगे, क्योंकि कठोरता जहां होती है उसकी आयु लंबी नहीं है। नम्रता जहां होती है, सरलता जहां होती है, उसकी दीर्घायु होती है, बहुत लंबी आयु है। जीव है ना हमारी, ये निर्मल है, कोमल है, ये जन्म के समय ही निकल आती है जीव, और जब तक प्राण रहता है तब तक साथ देती है। और दांत है ना, ये कठोर है, ये 1.5 साल में आते हैं और बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। एक बार तो जीभ और दांतों की लड़ाई हो गई थी आपस में। हाँ, ये बोले हम तो 32 हैं भैया, तो एक है, सोच ले। तो जीभ बोली, भैया तुम 32 हो तो क्या हो गया, मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं तुम 32 को अभी उखड़वा दूंगी 1 मिनट में। हाँ, किसी पहलवान को गाली दे दूंगी, और जब गाली दूंगी तो वो एकदम से मारेगा सबके सब बाहर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कठोरता की ज्यादा उम्र नहीं है, जीवन में ये कोशिश करो कि विनम्र बनो, सरल बनो। क्योंकि जो कच्ची लकड़ी होती है उसको हम झुकाएंगे तो सीधी झुकेगी, टूटेगी नहीं। लेकिन सूखी लकड़ी है ना, कठोर जो होगी, उसको थोड़ी सी खींचेंगे वो टूट जाएगी। कहा कोई बात नहीं, हम दुष्टी बन लेंगे। भगवान बोले तो मैं अवतार लूंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। बस देवी यही एक मनवंतर में रावण और कुंभकर्ण बने, और भगवान को इनका उद्धार करने के लिए राम बन के आना पड़ा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। दूसरा कारण
बताया है कि एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक राक्षस है जलंधर और इसकी पत्नी है वृंदा। ये परम पतिव्रता है, भगवान शंकर की परम भक्ता है, अनन्य भक्त है। भोलेनाथ की खूब उपासना की, खूब तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोला देवी तुम्हें क्या चाहिए? बस मैं ऐसे ही मेरा पात्यव्रत धर्म चलता रहेगा। देखो देवी, जिस दिन तुम्हारा पात्यव्रत धर्म खंडित हो जाएगा उस दिन तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तब तक ये माला ले लो और अपने पति के गले में डाल दो, ये रक्षा करेगा उसका। ये जलंधर जो है देवताओं के साथ युद्ध करता, देवता लोग इसको मारते और ये फिर से जिंदा हो जाता, क्योंकि इधर पात्यव्रत धर्म जो है ना वो रक्षा कर रहा है, कवच बना हुआ है। ये बड़ा अत्याचारी है, मरता ही नहीं। सारे देवगण भगवान नारायण के पास गए और कहा प्रभु क्षमा करो, इसका मानने का उपाय तो बताओ, ये कैसे मरेगा? भगवान बोले ये तब मरेगा जब इसकी पत्नी का पात्यव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। देवता बोले तो ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो तुम ही कर सकते हो। भगवान विष्णु बोले ये तो मुझे भी पता है, मैं ही कर सकता हूं, कोई बात नहीं, कर लूंगा। नारायण भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और पात्यव्रत धर्म खंडित कर दिया वृंदा को। लेकिन देखो गोस्वामी जी ने की बड़ी विचित्र बात है, उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं, स्पष्ट कह दी कि भगवान ने यहाँ पे छल करके वृंदा का पात्यव्रत धर्म नष्ट कर दिया। इधर पात्यव्रत धर्म नष्ट हुआ, उधर माला टूट गई गले से और देवताओं के द्वारा जलंधर मारा गया। वृंदा को बड़ा गुस्सा आया और कहा तुम देवता होकर के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवत्थानाम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हाँ, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे धर्म की रक्षा करने के लिए तुम अवतरित होते हो, धर्म के रक्षक तुम हो, और इतना बड़ा अधर्म मुझसे कर दिया, मेरे साथ कर दिया, मेरा पात्यव्रत धर्म तुमने खंडित कर दिया। श्राप देती हूं तुम्हें कि जाओ मनुष्य का शरीर तुम धारण करो। और जैसा छल तुमने मेरे पति के साथ मेरे साथ किया है, ऐसा ही छल मेरा पति तुम्हारे पत्नी के साथ भी करेगा। भगवान ने प्रणाम किया और कहा देवी तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। बस देवी पार्वती एक कारण से ये जलंधर ही रावण बना और उसी श्राप के कारण छल से सीता का हरण किया। और तब भगवान को फिर राम बन के आना पड़ा, ये दूसरा कारण बताया। लेकिन यहाँ पे एक बात आई, देखो पात्यव्रत धर्म तो चाहे किसी का भी हो उसकी रक्षा तो भगवान को करनी चाहिए। फिर इस वृंदा के पात्यव्रत धर्म को क्यों प्रभु ने खंडित किया? देखो कोई कितना भी धर्म कर ले, कितना भी अच्छे सत्कर्म कर ले, लेकिन वो सत्कर्म होने अच्छे चाहिए। इसका जितना भी पात्यव्रत धर्म का पुण्य था वो पाप के लिए जा रहा था, जलंधर के लिए, क्योंकि वो पाप कर रहा था। और भगवान ने सोचा कि इसके पात्यव्रत धर्म से अगर ये पाप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो संसार में पूरा पाप ही फैल जाएगा। इससे अच्छा ये है कि चाहे छल से ही सही इस पात्यव्रत धर्म को खंडित करना है, जिससे पाप का विनाश हो। इसीलिए भगवान को कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। प्रेम से कहिए जय श्री राम। अब दो कारण तो बता दिए, तीसरा कारण भगवान कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा
कल्प एक ते ही लागे अवतारा। देवी, एक बार नारद जी ने भी जो है भगवान नारायण को श्राप दे दिया, और बस नारद जी के श्राप के द्वारा ही भगवान को एक कल्प में राम रूप में आना पड़ा। अब देखो, यहां तक दो प्रसंग सुनाए थे ना, जय विजय कोई और जलंधर की। तो माता पार्वती कुछ नहीं बोली, एकदम सुनती रही ध्यान से। लेकिन यहाँ पे जैसे ही नारद जी का नाम लिया, माता पार्वती बीच में ही बोल पड़ी कि गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित सुनी भई वाणी, गिरिजा चकित भई सुन बानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद भगत विष्णु मुनि ज्ञानी। कारण कवन मुनि श्राप ही दीना, कारण कवन मुनि श्राप ही दीना, का अपराध रमापति कीना, अपराध महापरि कीना, का अपराध रमापति कीना, अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि सुनाऊ पुरारी, यह प्रसंग मोहि पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरत भारी। माता पार्वती बीच में ही बोल पड़ी, गिरिजा चकित भई सुन बानी। जब नारद का नाम लिया ना, तो अपने आप को नहीं रोक पाई माता पार्वती। ये क्यों? क्योंकि नारद से जो है ना माता पार्वती का संबंध है। कोई भी बेटी अपने पिता की निंदा नहीं सुन सकती। एक माता जी थी ना, बोली कि मेरी बहू तो बड़ी सुशील है, बोलती ही नहीं कुछ, बस भोजन बनाएगी चुपचाप रख के चली जाएगी, हाँ चाय लाएगी चुपचाप दे के चली जाएगी, बोलती ही नहीं। मैंने कहा माता जी ऐसा मत बोलो, एक दिन जरा इसके मायके इसके पिताजी के लिए जो भला बुरा बोल दे, फिर घूंघट के अंदर से इतने बात बोल देगी कि कान फट जाएंगे, नहीं सहन कर पाएगी पिता की निंदा एक बेटी। अरे मायका तो इतना प्यारा होता है कि मायके का कुत्ता भी मिल जाए ना तो उसको भी पहले दूध पिलाएगा। हाँ हाँ, और गुरु निंदा शिष्य नहीं सुन सकता, और शिष्या है भगवान शंकर की माता पार्वती। और माता पार्वती पूछ रही है, चकित भाई, चकित हो गई, हाँ मेरे गुरुजी के लिए बोल रहे हैं आप। और माना कि चलो मेरे गुरुजी ने श्राप दिया, देखो फिर भी गुरु पे बात नहीं आने दे रही है। का अपराध रमापति कीना, क्या अपराध कर दिया रमापति विष्णु ने कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। हाँ, तब भी गुरुजी को बिल्कुल साफ कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरुजी श्राप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। नारद कौन है? विष्णु भक्त है, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, मुनि हैं, परम ज्ञानी हैं, परम विवेकी हैं, परम अमलात्मा संत हैं, परम ज्ञानात्मा संत हैं, और वो भगवान विष्णु को श्राप दे दे, मैं नहीं मान सकता। और अगर मान भी लिया तो लक्ष्मीपति विष्णु ने कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा उनको। थोड़ा ये प्रसंग मुझे सविस्तार सुनना है महाराज।
क्योंकि मेरे मन में अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता। भोलेनाथ तो मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, देवी, उस परमात्मा की माया के आगे कौन बुद्धि, कौन मुनि, कौन ऋषि, कौन ज्ञानी, कौन मूर्ख। हाँ, उसकी माया चले तो सब मूर्ख बन जाए, उसकी माया चले तो सब विद्वान बन जाए। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। इसलिए देवी, ये तो प्रभु की माया है, लेकिन अब तुम जरा ठीक ठाक बैठ जाओ, मैं तुम्हारे गुरुजी की कथा सुनाता हूं, तुम जरा सुन लो। तुम्हारे गुरुजी भी कहां तक पहुंच गए थे, तुम्हें नहीं मालूम। ध्यान से सुनो। माता पार्वती समाधि सोकर बैठी है और भोलेनाथ कहने लगे कि बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, और जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। जैसे मेरे राम चाहे देवी, ऐसा ही वो हो जाता है। कौन ज्ञानी कौन मूर्ख, किहि में गेरे गुहा एक अति पावनी, बहव समीप सुरसरी सुहावनी। एक बार हिमालय में देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे हैं, जहां सुरसरी गंगा बह रही है, बड़ी मंद सुगंध हवा चल रही है और एक बड़ा विचित्र गुफा है। नारद जी तो गए हैं वहां पे, मन में सोचा कि थोड़ा यहाँ पे बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन कर लो। बैठे और बैठते ही वहां पे नारद जी की ऐसी समाधि लग गई, ऐसी समाधि लग गई कि नारद जी एकदम ध्यानमग्न हो गए और इतना ध्यानस्थ हो गए, इतना ध्यानस्थ हो गए, स्वर्गलोक में ना इंद्र का आसन हिलने लगा। अब इंद्र का, नारद ऐसी तपस्या कर रहे हैं और मेरा आसन हिल रहा है। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र सबसे पहला तेरा ये आसन क्यों हिलता है? कोई भी तपस्या करे तेरा आसन पहले हिलने लगता है। इंद्र बोला कि बस प्रभु, अनेक बड़े बड़े दैत्यों ने, अनेक बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की और जब जब उनके तप बढ़ते गए मेरा आसन ही हिलता गया और अब उसके नट बोल्ट ढीले हो गए। अब तो वैसे भी हिलने लगता है, लेकिन बचा लो उसे, कहीं नारद आकर न बैठ जाए। देखो इंद्र की मनस्थिति क्या सोच रहा है कि शोक हाड़ ले भगसट स्वान ज्ञान निरख मृगराज, छीन ले जनी जड़ तिमी सुरपत ही नलाज। शोक हाड़ ले, कभी जब कोई कुत्ता किसी हड्डी को पकड़ता है और उस हड्डी को जब वो चबाता है तो उस हड्डी से उसके मसूड़े छिल जाते हैं और मसूड़े जब छिल जाते हैं तो उसी के मसूड़े से खून निकलता है और उसी खून को वो चाटता है उस हड्डी से और उसे ये लगता है कि ये खून इस हड्डी से निकलता है। और जब कोई शेर उस हड्डी के पास आए तो उस हड्डी को दबा करके ये चला जाता है, भाग जाता है कि कहीं मेरी हड्डी ये शेर न ले जाए। तो ऐसी मनस्थिति इंद्र की हो रखी है, क्योंकि शेर तो किसी दूसरे के मारे हुए जानवर को नहीं खाता, तो उस कुत्ते के सूखी हड्डी का क्या करे, लेकिन उसको भय है। ऐसे ही इंद्र को भय है, क्योंकि नारद जैसा देव से उसको ऐसे आसन की क्या जरूरत, वो आसन तो हड्डी के समान है नारद की, लेकिन इंद्र को भय है कि कहीं नारद ना बैठ जाए। कामदेव को बुला दिया, कामदेव आइए आप और थोड़ी मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। कामदेव आए, बोले देवराज क्या आज्ञा है मुझे। तो आते ही कामदेव के गले में माला पहना दी इंद्र ने। अब माला पहना दी तो अब बात नहीं टाल सकता ना कामदेव।
बोलिए क्या बात है? बोले वो नारद जो है ना वो बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है और इतना तप कर रहा है, इतना तप कर रहा है कि कहीं इंद्रासन प्राप्त न कर ले, पर तुम्हें उसके ध्यान को भंग करना है। नारद की तपस्या तोड़ लिया। कामदेव बोले ठीक है, अपनी पूरी काम सेना लेकर के गए हैं और उस गुफा के आगे जैसे ही गए अनेक प्रकार के बड़ा सुंदर वातावरण वहां पे हो गया। मंद सुगंध हवा बहने लगी। अनेक रति सहित अनेक सहेलियां वहां कामदेव के साथ सहयोग करने लगे कि बाजे मोरी पायल छनन छनन 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 बाजे मोरी पायल छनन छनन। आज जितनी भी अप्सराएं हैं वो सब नृत्य कर रही है और उनकी जो पायल है उनकी आवाज से पूरा गुफा गूंज हो रही है। बाजे मोरी पायल छनन छनन बाजे मोरी पायल छनन छनन। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला कछु न व्यापी, काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला कछु मुनहि न व्यापी। बाजे मोरी पायल छनन छनन बाजे मोरी पायल छनन छनन बाजे मोरी पायल छनन छनन बाजे मोरी पायल छनन छनन। निज भय होय भवत पापे, हिम की चाप सकै नहीं कासे, बड़ा रघुवर रघुपति जासु, निज का भूत मुनहि सब व्यापे। बाजे मोरी पायल छनन छनन बाजे मोरी पायल छनन छनन बाजे मोरी पायल छनन छनन बाजे मोरी पायल छनन छनन। अब अनेक प्रकार की कलाकृति करने लगा एक कामदेव, और जब काम कला करते 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 थक गया, नारद जी की समाधि नहीं टूटी। अब काम को डर लगा कि अब नारद मुझे श्राप देगा। एक बार तो भोलेनाथ जला चुके हैं मुझे, अब नारद पता नहीं कौन सा श्राप मुझे दे दे। तो जाकर के नारद जी के चरणों में गिर गए, क्षमा कर दे नारद महाराज, आप काम विजयी हैं, आप काम त्यागी हैं प्रभु। नारद ने आंखें खोले और कहा क्यों कामदेव, क्या बात हो गई? बोले महाराज आप काम विजयी हैं, आप काम को जीत चुके हैं। कहा अच्छा क्या बात हो गई? कहा इंद्र ने भेजा था मुझे आपकी तपस्या भंग करने, अनेक प्रयत्न मैंने किए लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं जीत पाया, इसलिए आप काम त्यागी। नारद मन से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो कहा देखो मैं काम को जीत गया, मुझे पता भी नहीं चला और देखो मुझे गुस्सा भी नहीं आया। संकेत कर दिया ना कि शिव जी को तो गुस्सा आया था, तुम्हें जला दिया था, मुझे तो गुस्सा भी नहीं आया, इसका मतलब मैं शिव जी से बड़ा। तो कामदेव एक काम करो, चारों तरफ फैला दो ये बात,
कि मैंने काम को जीत लिया। अब कामदेव वहां से चले, नारद जी का सीना चौड़ा हो गया गर्व के मारे, अहंकार बढ़ गया कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान शंकर ने तो भस्म कर दिया था, मैंने तो भस्म भी नहीं किया, वैसे ही जीत लिया। इतना बड़ा ब्रह्मचारी हूं, इतना बड़ा काम त्यागी हूं। अब नारद जी जिधर जाते नारद जी की जय जयकार, फूलों की माला पहनाते, नारद की जय हो, नारद की जय हो। नारद जी के अंदर और अहमता। नारद जी ने कहा कि भैया तुम सब जय जयकारा मेरा कर रहे हो, लेकिन किसी ने शंकर को भी बताया, शिव जी को भी बताया कि मैंने काम को जीत लिया। चलो कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताया तो मैं ही बता के आ जाता हूँ, क्योंकि उनको बताना जरूरी है कि आपने गुस्से में जीता था, मैंने तो बिना गुस्सा करके ही जीत लिया। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ खड़े हुए, फूलों की माला पहना दी नारद जी। नारद जी बोले प्रभु आपने नहीं सुना क्या? भगवान शंकर बोले नहीं, मैं तो समाधि में था, बहुत दिनों से तुम भी नहीं आए, तो कहां थे तुम? क्या बात है, क्या नहीं सुना? बोले बस कुछ नहीं, ऐसी बात है, हिमालय की एक कंधा में मैं तपस्या कर रहा था, इंद्र ने काम को भेज दिया। काम ने अनेक प्रयत्न किए मेरी तपस्या भंग करने को, लेकिन तपस्या भंग नहीं कर पाए, और मुझे तो पता भी नहीं चला भोलेनाथ। और सबसे बड़ी बात, काम मेरे चरणों में आकर के गिर गया और मुझे गुस्सा भी नहीं आया, संकेत भी कर दिया। आपको तो गुस्सा आया था, मुझे तो गुस्सा भी नहीं आया। इसका मतलब नंबर 1 पे मैं हूं और तुम नंबर 2 पे हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, भोलेनाथ बोले देखो नारद, आप जैसे तत्वज्ञ ज्ञानी को आप काम को जीत गए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कोई आपके नाम का सतत स्मरण करे, कोई आपके नाम का सतत जप करे, वो काम को जीत सकता है। तो आप तो साक्षात ब्रह्मचारी हो, आपके नाम से ही काम को जीता जा सकता है। लेकिन देखो, जो काम की बातें आपने मुझसे कही ना, वो जाकर के भगवान विष्णु को मत बता देना। नारद ने मन में सोचा कि क्यों नहीं बताऊंगा, लगता है भोलेनाथ को इसलिए कहा कि कहीं विष्णु को पता चल जाएगा तो विष्णु ये सोचेंगे कि नारद से छोटा है शिव जी, इसलिए तो कहा होगा, नहीं तो क्यों कहना था। लेकिन मैं क्यों नहीं बताऊंगा, मैंने तो जीता है। भगवान शंकर ने अपने 2 पार्षद भेज दिए नारद जी के पीछे पीछे, कहा नारद जी की बुद्धि में थोड़ी विकृति आ रही है, इसलिए तुम इसके पीछे जाओ। अब नारद मन में सोचने लगे कि कहां जाऊं, कहां जाऊं। मन में सोचा कि देखो अब बैकुंठ जाता हूं। अरे भगवान शंकर ने बोला मत जाना, मत बताना, तो कोई बात नहीं। उनको बोलने तो मैं तो बताऊंगा, मैंने तो काम को जीत रखा है। और मैं तो ये चाहता हूं कि भगवान विष्णु को भी पता चले, सबको पता चलना चाहिए कि नारद ने बिना क्रोध किए हुए काम को जीत दिया। अब नारद का तो हमेशा बीड़ा हाथ में होता है ना, और हमेशा नारायण नारायण बस। तो पहले तो मन से होता था नारायण नारायण, अब बाहर से ही हो रहा है नारायण नारायण। तो जा रहे हैं भगवान के वैकुंठ में कि भजन बिना विश्राम कहाँ, अब भजन बिना विश्राम कहाँ, भजन बिना विश्राम कहाँ, श्री राम के बिना आराम कहाँ, श्री राम के बिना आराम कहाँ, श्री राम के बिना आराम कहाँ,
श्री राम के बिना आराम कहाँ, गोविंद के बिना विश्राम कहाँ, गोविंद के बिना विश्राम कहाँ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण 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 नारायण, राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण 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 सीता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण 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 सीता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण 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 नारायण, कृष्ण नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
मन के तार तो टूट रखे हैं, अब अहंकार के वशीभूत होकर नारद जी के बाहरी मन से बस गा रहे हैं। पहुंचे हैं भगवान के वैकुंठ में। भगवान बोले, नारद आप बड़े दिनों में आए हैं, आपका स्वागत है। कहाँ थे आप इतने दिन तक? नारद जी बोले, आपको नहीं मालूम प्रभु, हिमालय में मैं तपस्या कर रहा था और तपस्या करते करते इंद्र ने कामदेव को भेजा था और मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, मुझे क्रोध ही नहीं आया। आपको नहीं मालूम क्या? भगवान बोले, नारद तुम तो इससे योग्य हो, फूलों की माला पहना। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आगे चलने लगे कि नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। आज तक नारद जिस भाव से भगवान नारायण को कहते थे, आज वो भाव नहीं दिखा प्रभु को। कहत सहित अभिमाना, कह तो रहे हैं भगवान से, लेकिन किसमें? अभिमान वश। भगवान नारायण समझ गए कि नारद की बुद्धि में अहंकार रूपी बीज उग रहा, अंकुरित हो गया है, और इस बीज को अगर अभी उखाड़ दिया जाए तो ठीक, अन्यथा ये बीज बड़ा होकर के पेड़ बन जाए तो फिर मुश्किल है। और नारद हैं भगवान के मन। नार कहते हैं ज्ञान को और नार कहते हैं अज्ञान को। नारद ददात यस्या नारदः, जो ज्ञान देवे वो नारद है, और जो नार हरण, नार का हरण करे, अज्ञान का हरण करे, वो नारद है। और ना रद्द, जिसकी बात कोई रद्द नहीं कर सकता वही नारद। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने सोचा मन में कि देखो इसके मन में अहंकार का बीज उग रहा है और मेरा मन है नारद, तो मेरा मन तो खराब नहीं चाहिए ना, इसलिए इसे अभी ठीक कर देना उचित होगा। जो विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। प्रभु अब आप ऐसा काम कीजिए जिससे मेरा हित हो। तो भगवान कहते हैं तेरा हित नहीं नारद, मैं तो तेरा परम हित चाहता हूं, मैं तो तेरा परम कल्याण चाहता हूं। और नारद जी आए हैं वापस। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती, अब तुम्हारे गुरुजी जो है ना एक नगर में पहुंच गए, जो है माया नगरी, और जिसका नाम है श्रीनिवास, और जहां का राजा है शीलमणि, शीलनिधि नाम का राजा, और जिनकी बेटी है विश्वमोहिनी। अब उस माया नगरी में जब नारद जी आए तो देखा नगरी को, कहा ये मैं कहाँ आ गया? इतनी सुंदर नगरी, इतनी विचित्र नगरी पहले कभी जीवन में देखी नहीं, इतनी सुंदर सजावट। अब सब लोग वहां सजावट कर रहे थे, जाकर के पूछने लगे भैया इतनी सजावट तुम किस लिए कर रहे हो? बोले देखो हमारे जो राजा है ना यहाँ के शीलनिधि, इनकी बेटी जो विश्वमोहिनी है, कल उसका स्वयंवर है, और जो जिसका भी वो वर्ण करेगी उसके साथ उसका विवाह हो जाएगा। नारद ने सोचा कि मुझे मिलना चाहिए इन लोगों से। अब जाकर के शीलनिधि के पास गए, प्रणाम किया। शीलनिधि ने आसन पे बिठाया और कहा देवर्षि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे सुपुण्य अवसर पे आए। ऐसे अवसरों पे संतों का आना पुण्य का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक होता है। नारद जी बोले मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है।
बोले महाराज कल मेरी बेटी का स्वयंवर है, मेरी बेटी वरमाला जिसके गले में डाल देगी वही उसका पति होगा। लेकिन थोड़ा मेरे बेटी का भविष्य तो देखो, बता दो जरा कुछ। अपनी बेटी को बुलाया विश्वमोहिनी को, और विश्वमोहिनी को जब नारद जी ने देखा ना तो नारद जी सब कुछ भूल गए। उन्हें ये भी मालूम नहीं मैं कहां बैठा। टक टक कन्या के मुख में देखते रहे। शीलनिधि बोला देवर्षि बात क्या है, क्या हुआ? अरे बेटी का हाथ देखो, थोड़ी हाथ की लकीर बताओ, शनि ग्रह किधर है, राहु किधर है, केतु किधर है, कौन सा ग्रह कष्टकारी है, कौन सा ठीक है, क्या इसका समाधान है, जरा देख के बताओ। हाथ तो पकड़ लिया नारद जी ने और दृष्टि हटती नहीं कन्या के मुख से। क्या बात हो गई? नारद जी को जब ध्यान आया कहा अरे कुछ नहीं ऐसी बात, बस मैं तो इसकी माथे की मस्तक की लकीर देख रहा हूं। अब उस कन्या के हाथ की लकीर में लिखा था कि जो इसका वरण करेगा या जिसका वरण ये कन्या करेगी वो पूरे वैकुंठ का अधिपति होगा, पूरे ब्रह्मांड का नायक होगा, पूरे देवों का देव होगा। और नारद जी ने गलत पढ़ दिया कि जो कन्या ये कन्या जिसका वरण करेगी वो वैकुंठ नाथ हो जाएगा। नारद ने सोचा क्यों ना मैं ही वैकुंठ नाथ बन जाऊं। उस कन्या को देख करके अपना ब्रह्मचर्य भूल गए और मन में सोचने लगे कि काश ये कन्या मेरा वरण कर देती तो ठीक था, वैकुंठ नाथ मैं बन जाता, वहां से नारायण को भगा के मैं नारायण बन जाता। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती अब जब तुम्हारे गुरु जी की ये दशा हो गई तो मन में विचार आया कि देखो मैं तो ऋषि हूं और ऋषि का तो साधारण स्वरूप होता है, पहनावा साधारण होता है, रहन सहन साधारण होता है, तो क्यों ना मैं भगवान नारायण का ही रूप थोड़ी देर के ले लूं भगवान से। और भगवान नारायण का तो लावण्य रूप है, बड़ा सुंदर रूप है, और भगवान हरि का रूप अगर मुझे मिल जाए, सुंदर स्वरूप मेरा हो जाए तो कन्फर्म है ये कन्या मेरा वरण कर देगी। और मेरा वरण जब हो जाएगा तो वैकुंठाधिपति मैं बन जाऊंगा। प्रेम से कहो जय श्री राम। तो सीधे गए हैं वैकुंठ और भगवान को कहा कि एक काम था प्रभु कि तुम मांग रहे हैं कि आयन रूप देहि प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ धोहि। आपन रूप देहि प्रभु मोहि, मेरी ये इच्छा है कि प्रभु आप मुझे हरि रूप दीजिए। भगवान ने कहा कि हरि रूप किस लिए चाहिए? बोले मेरे हित के लिए मुझे हरि रूप दे दो, मेरी भलाई के लिए मुझे हरि रूप दे दो। तो भगवान बोलते हैं तुझे हरि रूप दिया, तेरा हित नहीं परम हित हो जाएगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और हरि देखो एक शब्द के कई अर्थ निकलते, और संस्कृत व्याकरण में देखोगे तो एक एक शब्द के न जाने कितने अर्थ निकल जाएंगे। हरि बोलते हैं मेंढक, हरि बोलते हैं सांप को, हरि बोलते हैं नदी को, पानी को, और हरि बोलते हैं बंदर को। कि हरि गए हरि मिलन को, हरि गए हरि के पास, और हरि में हरि मिल गए, हरि रह गए उदास। एक सांप था ना, अब वो सांप जो है उस मेंढक को पकड़ने के लिए गए। हरि गए हरि मिलन को,
उसको पकड़ने के लिए। हरि गए हरि के पास, और ये मेंढक जो है जब इसने देखा सांप आ रहा मेरे पीछे, भाग भाग के नदी के सामने चला गया हरि के पास। और हरि में हरि मिल गए, हरि रह गए उदास। और सांप भी पीछे से भागते भागते आया कि मैं कब इसको झपटूं, और जैसे ही झपटने वाला था हरि में हरि मिल गया। ये जो मेंढक था ये पानी में कूद गया, पानी के अंदर चला गया और हरि रह गया उदास। इधर सांप बेचारा बोला गया हाथ से। हाँ तो शब्दों के तो अनेक अर्थ होते हैं। हरि रूप मांगा, हरि रूप दे दिया। अब तो नारद जी को लगा कि अब मुझे हरि रूप मिल गया तो अब तो कन्फर्म हो गया वो कन्या मेरी। कल वरण होगा तो मेरा बाकी किसी का नहीं। अब पीछे पीछे दो पार्षद भी है ना भोलेनाथ के, भोलेनाथ ने भेजे थे, वो भी चल रहे हैं। अब स्वयंवर सजा दिया बड़ा सुंदर, बड़े राजा महाराजा सुंदर आ गए स्वयंवर में राजकुमारानी। नारद जी ने सोचा कि कहीं ये कन्या मेरी हाथ से न निकल जाए, तो इसलिए अपनी कुर्सी जो है सबसे पहला नंबर लगा लो, ताकि यहीं पे मुझे देखे और यहीं पे मेरे ऊपर मेरे गले में वरमाला डाल दे। बस इधर उधर जाने की भी आवश्यकता नहीं, कहीं वहां जाकर के कोई पसंद आया उसको डाल दे, मैं ऐसे रह जाऊंगा। भाई जब मुझे देखेगी तब तो पसंद करेगी, और अब उसकी नजर ही नहीं पड़ेगी तो फिर फायदा क्या। तो हरि रूप दे दिया, बानर का रूप दे दिया है हनुमान नारद जी को, बानर का मुख बना दिया। लेकिन नारद जी को नहीं मालूम, नारद जी तो ये सोच रहे भगवान विष्णु का मुख है मेरा। तो ठीक दरवाजे के सामने लगा दिया अपनी कुर्सी, बैठ गए चौड़े होकर एकदम। अब ऊपर से आई वो कन्या वरमाला लेकर, माला डालने के लिए। नारद जी ने सोचा कि कन्फर्म अब मेरे गले में डलने वाली है माला, एकदम खड़े हो गए, सिर झुका दिया। अब साथ में सहेली भी है ना उस कन्या की, उसके कान में जाकर उस कन्या ने कहा कि मेरे पिताजी ने बानरों को भी बुलाया है क्या यहाँ? हाँ यहाँ तो ये भी पहुंचे हैं। अब नारद जी को छोड़ करके चली गई आगे। नारद बोले ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा वरण नहीं किया, आगे निकल गई, लगता है इसने मुझे ठीक से देखा नहीं। तो नारद जी वहां से उठ करके और बीचों बीच में अपनी कुर्सी लगा दी कि अब तो यहाँ तो सबकी नजर पड़ रही है, तो उसकी भी पड़ेगी, अवश्य यहाँ आएगी और मेरे गले में माला डाल देगी। अब जब वहां पे भी से भी वो कन्या आगे निकल गई, तो वहीं पे क्या हुआ कि साक्षात नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण के ही गले में इसने वरमाला डाल दी। बोले नारायण भगवान। नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया, कहा जब इनकी ऐसा प्रपंच था तो मुझे हरि रूप दिया ही क्यों? अरे जब इन्होंने ही वर्ण, इनको क्या जरूरत थी आने की, मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से बैकुंठ में गया था, उनसे उनका रूप लिया था, इतना यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां इतना कर रहा हूं, इनको क्या आवश्यकता थी आने? और आ भी गए थे तो एक कोने में बैठ जाते चुपचाप, वहीं पे आए जहां पे वो कन्या थी, उसने वरमाला डाल दी, मेरा सब काम चौपट कर दिया। तो क्रोध आ गया कि तो हमेशा जलन करते हैं, ईर्ष्यालु हैं भगवान, और मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि ये कन्या तो मेरी होनी चाहिए थी। अब देखो, जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं काम को जीत गया, शिव जी को भी जीत गया, शिव जी भी मेरे से पीछे हैं, वो अब एक कन्या के लिए व्याकुल होने लगा और इस कन्या को अपने साथ ले। और जब जा रहे हैं तो साथ में रथ बगल से निकल रहा है, तो नारद जी सामने दिखे, तो भगवान बोले कि बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहे चल बिकल की नाई। अरे मुनिवर आ जाइए, आप भी बैठ जाइए रथ पे, कहाँ जा रहे हैं आप और बड़े व्याकुल हो रहे, क्या बात है?
देवर्षि नारद को बोल रहे हैं भगवान, रथ में बैठे हैं, रथ में कन्या भी है विश्वमोहिनी। तो नारद तो पहले से ही गुस्से में है। तो नारद जी कहते हैं कि पर संपदा सकहु न देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। जाओ नारायण, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें अपने पास नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम्हारे मन में कपट है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम किसी की संपदा, किसी के सुख को नहीं देख सकते। अरे हमेशा से तुमने कपट काम किया है, देवताओं से, राक्षसों से समुद्र मंथन करा दिया, विष आया उस भोले भाले भोलेनाथ को पिला दिया, कौस्तुभ मणि आई अपने पास रख, शराब आई वो दैत्यों को पिला दी, और वहां से लक्ष्मी प्रकट हुई अपने लिए रख दी। बड़े कपटी हो तुम, हमेशा तुमने कपट किया है, और मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। इधर जब ये जो भगवान शंकर के दो पार्षद हैं, ये हंसने लगे नारद जी को देखकर। तो नारद जी ने इनको भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। बोले ये आज्ञा तो आपकी सुरधार्य है मुनिवर, लेकिन अपने मुख को तो देखो पहले, क्यों क्या हुआ मेरे मुख को? कहा जाओ देखो तो सही। और देखा जब अपने मुख को तालाब में, तो बानर का मुख बना। मैं जाकर के भगवान से कहा है कि प्रभु तुमने मेरे साथ बहुत छल किया, बहुत कपट किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने एक ब्राह्मण, एक संत का अपमान किया, इसलिए तुम मनुष्य अवतार लोगे। जैसे उस कन्या के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूं, मेरे साथ छल हुआ है, ऐसे ही उस मनुष्य अवतार में तुम्हारी पत्नी के साथ छल होगा, और उसके लिए तुम भी ऐसे ही व्याकुल होगा। और सुनो, तुमने मेरा मुख बानर बना करके अच्छा नहीं किया। जब तुम्हारे ऊपर कष्ट आएंगे, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा, तो जिसका तुमने अपमान किया, जिन बानरों का तुमने अपमान किया, वही बानर तुम्हारा साथ देंगे, उन्हीं का तुम सहारा लोगे। ये मैं श्राप देता हूं। नारद जी का श्राप जो है ना, श्रोधार्य भगवान ने किया, अपने मस्तिष्क पे लिया। देवर्षि आपका श्राप तो मेरे लिए वरदान के स्वरूप है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन भगवान ने जब अपनी माया से बताया कि ये कोई नगरी नहीं थी, यहाँ कोई राजा नहीं था, यहाँ कोई विश्वमोहिनी नहीं थी, वो तो साक्षात माँ पराम्बर लक्ष्मी थी, और लक्ष्मी तो जहां भी वर्ण करेगी वहां नारायण का ही वर्ण करेगी। वो तो नारद के अंदर के घमंड को तोड़ने के लिए प्रभु ने ये लीला रची, ये माया रची। क्षमा कर दो प्रभु मुझे, वास्तव में मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, और जरूरी था, मेरे अंदर जो अहंकार उत्पन्न हो गया था वो समाप्त हो गया। लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तो भगवान बोले कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया, इसलिए अब हिमालय में जाकर के भगवान शंकर के नाम का सतत स्मरण करो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इसी कारण देवी भगवान को राम बन के आना पड़ा, और ये सारी लीलाएं करनी पड़ी। अब जब गुरुजी की पूरी कहानी सुन ली ना माता पार्वती ने, तो चुप हो गई। अब नहीं बोल रही है कि का अपराध रमापति की ना। दो कारण और भी है, वो कल बताएं। आज की कथा को यहीं भी विराम देते हैं, कल भी सूर्यो जायते श्रोत्रादौश्च प्राणस्य मुखाद् गिरजायते। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।
तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। जय सीताराम तेरी आरती गाऊं, जय सिया राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा ही निहारूं, युगल छवि को सदा ही निहारूं। सिया राम तेरी आरती गाऊं, सिया राम तेरी आरती गाऊं। शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को, उन चरणों को मैं सदा ही पखारूं, उन चरणों को मैं सदा ही पखारूं। जय सीताराम तेरी आरती गाऊं, जय सीताराम। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित्य शिव जी गावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे। राम कथा में हृदय उतारूं, राम कथा में हृदय में उतारूं। जय श्री राम तेरी आरती गाऊं, जय सीताराम। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी,
शीस झुकाऊं, जय श्री राम तेरी आरती गाऊं, जय सीताराम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तो कीर्तन मनवारो, आरती गाऊं तो कीर्तन मनवारो, जय सिया राम तेरी आरती गाऊं, जय सिया राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि भवामि शहीदं नमामि लीलामुजसमलकोमलानं सीता समारोहितभागं अणो महास्य यज्ञचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शिव जी की बारात चले पार्वती का मैदान, बोले शलेश्वर भगवान की। पार्वती का मैदान चले हिमवंत देशा। अब झुमदा झुमदा ये भजन को आनंद लेना। शिव जी की बारात चले पार्वती का मैदान, शिव जी की बारात चले पार्वती का मैदान, शिव जी की बारात चले पार्वती का मैदान, शिव जी की बारात चले पार्वती का मैदान। पार्वती का मैदान चले हिमवंत देशा, पार्वती का मैदान चले हिमवंत देशा। शिव जी की बारात चले पार्वती का मैदान, शिव जी की बारात चले पार्वती का मैदान। सावसे कृष्ण पक्ष चतुर्दशी फागुनी कुमेना, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी फागुनी कुमेना। भोले महादेव का बल पराती पटीना, भोले महादेव का बल पराती पटीना। ब्रह्म विष्णु बैठी गे लक्ष्मी सरस्वती है, सप्ति ऋषि मुनि नारद वेदन न्योता, सप्ति ऋषि मुनि नारद वेदन न्योता। शिव जी की बारात चले पार्वती का मैदान, शिव जी की बारात चले पार्वती का मैदान, शिव जी की बारात चले पार्वती का मैदान।
नागड़ा बाजू सिंगा भकोरी ढोल दमोर सिंगा बाजू सिंगा भकोरी जग सूड़ी जग भी सूड़ी एगे दौड़ी दौड़ी जग सूड़ी जग भी सूड़ी एगे दौड़ी दौड़ी एगे आट तेन पोणा के कुमुंडमी के का गोणा एगे आट तेन पोणा के कुमुंडमी के का गोणा राक्षसी अरे भूत गण नचिता खबेशा राक्षसी अरे भूत गण नचिता खबेशा शिवजी की बारात चले पार्वती गमेता शिवजी की बारात चले पार्वती गमेता पार्वती गमेता चले हिमवत देशा पार्वती गमेता चले हिमवत देशा शिवजी की बारात चले पार्वती गमेता शिवजी की बारात चले पार्वती गमेता। माता मैणावती ने देखी शिवजी की बारात माता मैणावती ने देखी शिवजी की बारात नंदी माँ सवार भोला भस्मी रमी गात नंदी माँ सवार भोला भस्मी रमी गात गौरा सर्प माल टंगी गात बगमरी सजी गौरा सर्प माल टंगी गात बगमरी सजी रानी मैणावती देखी भेग बेहोसा रानी मैणावती देखी भेग बेहोसा शिवजी की बारात चले शिवजी की बारात चले पार्वती गमेता शिवजी की बारात चले पार्वती गमेता। राजा हिमवंत करदा कन्या कुदान राजा हिमवंत करदा कन्या कुदान पार्वती संग फेर फेरदा शंकर भगवान पार्वती संग फेर फेरदा शंकर भगवान विष्णु अग्नि वेद चिणदा ब्रह्म वेद मंत्र पढ़दा विष्णु अग्नि वेद चिणदा ब्रह्म मंत्र वेद पढ़दा पार्वती बरमाल पैरों शंभु महेशा पार्वती बरमाल पैरों शंभु महेशा शिवजी की बारात चले शिवजी की बारात चले पार्वती गमेता शिवजी की बारात चले पार्वती गमेता।